हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने इस वीडियो में प्रश्नावली 5वीं, जिसमें हम लोग अवकल गुणांक को ज्ञात करना सीखेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग अति लघुत्तरी प्रश्नों को पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों के सामने क्वेश्चंस लिखा गया है, तो इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित फलनों का यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम अवकल गुणांक अर्थात अवकलन करना सीखेंगे। तो अवकलन करना सीखेंगे, इससे पहले हमें फार्मूले पता होना चाहिए। तो हमने फार्मूले से रिलेटेड एक वीडियो को अपलोड कर दिया है, जो हमारे अवकलन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूले थे। तो उस वीडियो को पहले आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि जो भी फार्मूले हो, फार्मूले से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आप लोगों को न आए। तो आइए देखते हैं अपने इस क्वेश्चन को। इसमें हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है कि सेक यक्स क्यूब और कामा दे के साइन यक्स के पावर में n दिया गया है। अर्थात यहाँ पे हमें दो क्वेश्चन एक साथ दिए गए हैं, तो हम बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हमने यही सीखा कि जब भी अवकलन को ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले अवकलन के सिंबल्स को दर्शाते हैं। अर्थात यहाँ पे अवकलन के सिंबल्स को अर्थात यहाँ पे लिखेंगे कि डी अपान डी एक्स के रूप में हम दर्शाएंगे। तो यहाँ से लिखेंगे कि डी अपान डी एक्स, और ये जो वैल्यू दी गई है हमारी सेक यक्स क्यूब, इस तरह से हमने इसे रख दिया। अब यहाँ पे हम अवकलन को बहुत ही आसानी से और बहुत ही परफेक्ट तरीके से सीखेंगे और थोड़ा डीपली सीखेंगे, ताकि जो भी अवकलन हो हमें किसी भी अवकलन में कोई भी दिक्कत न आए। अब यहाँ पे हमें देखना है, हम फार्मूले के साथ में सीखते चल रहे हैं, ताकि हमें कोई भी दिक्कत या परेशानी न हो। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला क्या होता है, जानते हैं कि डी अपान डी एक्स सेक यक्स बराबर, यहाँ से फार्मूला हमारा होता है कि सेक यक्स इंटू टेन यक्स। ये फार्मूले को हमें बराबर नोटिस करना है, क्योंकि फार्मूले पे ही जो अवकलन है वो सॉल्व किया जाता है। तो फार्मूले हमें परफेक्ट रूप से और सही रूप से पता होना चाहिए। तो यहाँ पे डी अपान डी एक्स सेक यक्स बराबर होता है सेक यक्स इंटू टेन एक्स, ये फार्मूला होता है। तो हम देखें कि फार्मूले में जो दिया गया यहाँ पे सेक है, और यहाँ पे सिर्फ वैल्यू के रूप में यक्स दिया गया था। जहाँ पे थीटा होता है, एंगल होता है, वहाँ पे यक्स दिया गया है। तो हमारा फार्मूला निकल गया कि सेक यक्स इंटू टेन एक्स। अब जानते हैं कि जब क्वेश्चन दिखेगा हमें इसी तरह से, अगर दिखेगा क्वेश्चन तो हम इसी तरह से डायरेक्ट लिख देंगे। अगर क्वेश्चन में कोई भी परिवर्तन, थीटा के मान में कोई भी परिवर्तन आएगा, तो हम पहले अवकलन तो इसी रूप में करेंगे, लेकिन थीटा के स्थान पे वही थीटा रखेंगे जो क्वेश्चन में दिया गया है। लेकिन अगर वो थीटा इस रूप में, फार्मूले के रूप में, यक्स के रूप में नहीं होगा, तो हम उसका अवकलन पुनः करेंगे। तो आइए अवकलन करके अपने इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब यहाँ पे जब रखेंगे डी अपान डी एक्स सेक यक्स क्यूब, तो यहाँ से इसका अवकलन क्या होता है, सेक यक्स इंटू टेन एक्स। तो यहाँ से लिखेंगे कि सेक यक्स क्यूब इंटू टेन यक्स क्यूब, इस तरह से लिख देंगे। अब देखिए तो यहाँ पे सेक यक्स, यक्स के स्थान पे हमारा क्या है, यक्स क्यूब है, लेकिन यहाँ फार्मूले में सिर्फ यक्स है। अब देखिए तो यहाँ पे यक्स जो है हमारा, यक्स तो है नहीं, यक्स क्यूब लिखा गया, अर्थात ये थीटा का वैल्यू हमारा परिवर्तन है। तो जब भी परिवर्तन मिलेगा तो हम उसका अवकलन पुनः करेंगे। तो यहाँ से फिर से लिखेंगे कि डी अपान डी एक्स, और जो अवकलन पुनः करेंगे वो मल्टीपल के ही रूप में रहेगा। तो यहाँ से डी अपान डी एक्स, अब यक्स क्यूब का अवकलन यहाँ पे करेंगे। तो अब यक्स क्यूब का अवकलन करेंगे, तो हमने एक फार्मूले को और सीखा है कि डी अपान डी एक्स यक्स के पावर एन। तो ये फार्मूला था एन यक्स के पावर एन माइनस वन। अब यहाँ पे देखिए तो ये यक्स है, यक्स के घात में 3 दिया गया, तो यहाँ कह सकते हैं कि यक्स के पावर एन, तो फार्मूला होता है एन यक्स के पावर एन माइनस वन। अब यहाँ पे जो हमने अवकलन पहले कर दिया है उसे इसी तरह से उतार लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे कि सेक यक्स क्यूब इंटू टेन यक्स क्यूब इंटू, अब यहाँ पे यक्स के पावर एन वैल्यू यूज करेंगे। तो यहाँ फार्मूला था एन, तो एन हमारा 3 है, तो यहाँ से पहले लिखेंगे 3, और फिर लिखना है क्या, यक्स। तो यहाँ से लिखेंगे यक्स, फिर एन माइनस वन, तो एन की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ से 3 माइनस का 1, इस तरह से कर देंगे। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा सेक यक्स क्यूब इंटू टेन यक्स क्यूब इंटू, यहाँ से 3 यक्स, अब 3 में से 2, 3 में से 1 घटेगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2, इस तरह से वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो यहाँ से हमारा आ गया सेक यक्स क्यूब इंटू टेन यक्स क्यूब इंटू 3 यक्स स्क्वायर। तो ये हमने अवकलन करके देख लिया कि हमारा अवकल गुणांक जो है यहाँ से निकल के आया। तो अब यहाँ से हम जो 3x स्क्वायर है इसको पहले भी लिख सकते हैं, या तो इसी तरह से छोड़ दें। तो यहाँ से हम इसे पहले लिख दे रहे हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 3x स्क्वायर इंटू सेक यक्स क्यूब इंटू टेन यक्स क्यूब।
तो ये जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया था, ये पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा ये रहा। आइए हम अब देख लेते हैं, इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जो कि साइन एक्स के पावर एन के रूप में दिया गया है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन एक्स के पावर एन, ये हमें दिया गया है। तो हम जानते हैं कि यहाँ साइन से रिलेटेड हमारे फार्मूले होते हैं कि डी अपान डी एक्स जब साइन एक्स रहेगा तो हमारा ये डी अपान डी एक्स अवकलन को दर्शाता है। तो साइन एक्स का फार्मूला होता है हमारा कॉस का एक्स। तो यहाँ सबसे पहले हमें अवकल गुणांक के रूप में इसे प्रदर्शित करना है। तो यहाँ से लिखेंगे डी अपान डी एक्स, जिसे पढ़ते हैं डी डी ऑफ एक्स, यहाँ पे साइन एक्स के पावर एन, इस तरह से रख देंगे। यहाँ पे जो यक्स के पावर एन है, इसे हमें यक्स के पावर एन न समझ के पहले समझेंगे कि ये यक्स ही लिखा गया है। तो यहाँ पे जब यक्स ही मान लेंगे तो ये हो जाएगा साइन यक्स। तो साइन यक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस यक्स। तो यहाँ से पहले अवकलन कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा कॉस यक्स। अब देखें तो यक्स यहाँ फार्मूले में था, लेकिन यहाँ यक्स के स्थान पे यक्स के पावर एन के रूप में है। तो यहाँ से फार्मूला से ये जो हमारा थीटा है ये चेंज है। तो यहाँ से इसका अवकलन पुनः करेंगे तो लिखेंगे डी अपान डी एक्स, यक्स के पावर एन। अब यहाँ पे हमने पहले वाले क्वेश्चन में सीखा कि एक्स के पावर एन का फार्मूला होता है एन एक्स के पावर एन माइनस वन। तो ये एक्स के पावर एन ही लिखा है, तो इस फार्मूले का यूज करेंगे तो यही फार्मूला ही निकल के आ जाएगा। तो जो हमने पहले अवकलन कर दिया उसे उसी तरह से उतार लेंगे। तो यहाँ से कॉस एक्स लिख देंगे इनटू, अब इसका अवकलन करेंगे तो एन एक्स के पावर एन माइनस वन ही आएगा। अब इस वाले को हम पहले लिख सकते हैं, तो यहाँ से लिख देंगे एन एक्स के पावर एन माइनस वन इनटू में कॉस एक्स। तो ये रहा हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर। तो आइए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन हमारा दिया गया कि साइन एक्स क्यूब और टेन एक्स क्यूब, इसमें भी हमें दो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से हम पहले वाले को सॉल्व करेंगे साइन एक्स क्यूब को। तो यहाँ से लिखेंगे कि डी अपान डी एक्स, यहाँ पे साइन एक्स क्यूब, इस तरह से यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर देंगे। अब यहाँ पे जानते हैं कि साइन एक्स का फार्मूला हमारा क्या होता है, जो अवकल गुणांक होता है। तो साइन एक्स का अवकलन होता है हमारा कॉस एक्स। तो यहाँ से इसका अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कॉस यक्स। अब ये देखें तो यक्स तो हमारा है नहीं, क्योंकि यहाँ पे यक्स क्यूब लिखा गया है। तो इसका हम पुनः अवकलन करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे डी डी अपान यक्स, यहाँ से यक्स क्यूब। अब यहाँ पे देखें तो यक्स क्यूब अर्थात यक्स के पावर एन वैल्यू यूज होगी। तो यहाँ से यक्स के पावर एन यूज लगा देंगे, तो यहाँ पे यक्स के पावर एन फार्मूला लगाएंगे और इसके पश्चात जो है हमारा इसे उतार लेंगे। तो यहाँ पे कॉस एक्स इंटू यहाँ पे लगाएंगे एक्स पावर एन, तो होता है एन, तो एन की वैल्यू 3, एक्स के पावर एन माइनस वन, तो 3 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2। तो इस वाले टर्म को हम पहले लिख देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ पे कॉस यक्स, सॉरी यहाँ पे देखिए तो कॉस के घात में 3 था, तो यहाँ पे भी हमारा 3 ही रहेगा और यहाँ पे भी 3 रहेगा। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो आइए अब हम देख लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि दिया गया 10x के रूप में। तो यहाँ साइड में ही हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से इसे भी लिखेंगे कि डी अपान डी एक्स टेन एक्स क्यूब, इस तरह से रख देंगे डी अपान डी एक्स टेन एक्स क्यूब। अब यहाँ से इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ से टेन एक्स का अवकलन होता है हमारा सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से लिखेंगे सेक स्क्वायर, एक्स के स्थान पे एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब। अब ये सेक ही जब जानते हैं कि टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन यहाँ पे एक्स तो है नहीं, एक्स क्यूब लिखा गया है। तो इसका हम पुनः अवकलन करेंगे तो यहाँ से लिख देंगे एक्स क्यूब। अब यहाँ से जब अवकलन करेंगे तो ये सेक स्क्वायर एक्स हमने अवकलन कर दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे इसी तरह से उतार लेंगे। इसका अवकलन करेंगे तो एक्स के पावर एन से तो एन हो जाएगा, एक्स के पावर एन माइनस वन, तो 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 आएगा। तो इसे हम पहले लिख देंगे। तो जब इसे पहले लिखेंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं 3x स्क्वायर, तो इसे लिख देंगे 3x स्क्वायर इंटू यहाँ पे 3x स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स क्यूब। तो ये रहा हमारे इस वाले क्वेश्चन का आंसर। तो आइए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत हमारे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहला है साइन स्क्वायर एक्स, कास क्यूब एक्स, कॉट क्यूब एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। ये 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत। तो यहाँ से हम बारी बारी से एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन के बारे में बहुत ही आसानी से सीखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस थोड़ा सा हमें घुमा कर दिए गए हैं। इसे सीखेंगे तो सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ से पहले हम लिखेंगे, या लिखने से पहले हम इसे यहाँ साइड में रफ कार्य कह सकते हैं कि रफ कार्य में यहाँ पे हम थोड़ा सा सीख लेते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया रफ कार्य और यहाँ पे कट भी कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हम सीख के इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए तो जब भी जानते हैं अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया गया साइन एक्स का
होल स्क्वायर के रूप में। तो जब इसका स्क्वायर करते हैं तो जानते हैं कि ये स्क्वायर जो टोटल का होल स्क्वायर है ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अर्थात जो साइन कॉस टेन या जो भी दिया रहेगा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन उसके ऊपर आता है, न कि उसके थीटा के ऊपर। तो यहाँ से अगर इसका होल स्क्वायर जब करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर यक्स। अब जानते हैं कि साइन एक्स का अवकलन होता है, न कि साइन स्क्वायर एक्स का। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स को हमें साइन एक्स के रूप में बनाना होगा। तो साइन एक्स के रूप में बनाने के लिए जो इस तरह से दिए गए हैं साइन स्क्वायर एक्स, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर। इसी तरह से अन्य जो वैल्यू भी दी गई जैसे कास क्यूब एक्स, तो इसे लिख सकते हैं कास एक्स का होल क्यूब लिख सकते हैं। इसी तरह से अन्य वैल्यू टोटल जो क्वेश्चंस दिए गए सभी को इसी क्रम में रखेंगे, उसके बाद हम पुनः अवकलन करेंगे। तो यहाँ से इसे लिख सकते हैं हम, यहाँ से लिखेंगे कि डी अपॉन डी एक्स, यहाँ से डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे दिया गया है साइन स्क्वायर एक्स। इस तरह से इसे हम लिखेंगे कि डी अपॉन डी एक्स, यहाँ से इसे बना देंगे कि साइन एक्स का होल स्क्वायर। इस तरह से करके अब हम अवकलन को कर सकते हैं। अब यहाँ से अवकलन करेंगे तो ये जो ब्रैकेट में है इस टोटल को कुछ समय के लिए मान लेंगे कि ये हमारा यक्स दिया गया है और ये पावर में एन, अर्थात जैसे यहाँ पे सीख लेते हैं कि जैसे यहाँ पे साइन यक्स है तो साइन यक्स को यहाँ साइड में देख लेते हैं कि साइन यक्स का होल स्क्वायर हमने इस तरह से लिखा। तो इस वाले वैल्यू को टोटल वैल्यू को कुछ समय के लिए मान लेंगे कि ये यक्स है, तो ये घात में क्या हो गई 2। तो यहाँ से यक्स के पावर एन फार्मूले का यूज करेंगे। तो यक्स के पावर एन फार्मूले का यूज करेंगे तो यहाँ से 2 यक्स के पावर एन माइनस 1, यहाँ से आ जाएगा हमारा 2x। तो इसी तरह से यक्स के पावर एन इसमें भी यूज करेंगे। तो इसे मान लेंगे कि कुछ समय के लिए यक्स है, लेकिन यहाँ पे जब हमने यक्स यूज किया तो यहाँ से यक्स माना कि थे साइन एक्स को, तो यहाँ इस स्थान पर आ जाएगा साइन एक्स। अब ये हमारा यक्स नहीं था इसलिए हम पुनः अवकलन करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करके सीखते हैं। तो यहाँ से यक्स के पावर एन लगाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू साइन एक्स, क्योंकि यन हो गया यन की वैल्यू, यहाँ से यक्स की वैल्यू यन माइनस 1, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो घात में 1 आएगा, तो इसे हम साइन एक्स ही लिख सकते हैं। अब ये तो हमारा यक्स था नहीं क्योंकि हमने मान के किया था। अब यहाँ पे पुनः इसका अवकलन कर देंगे तो डी अपॉन डी एक्स, अब यहाँ पे लिखेंगे साइन एक्स इस तरह से। अब यहाँ से अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं। या कह सकते हैं कि जो है साइन 2x बराबर हमारा फार्मूला आता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, जैसा कि हमने अपने फर्स्ट वीडियो जिसमें फार्मूले को डिस्कस किया है उसमें इस फार्मूले को हमने बताया है। तो या लिख सकते हैं इस तरह से, तो ये हमारा कह सकते हैं कि ये आंसर है। या फिर इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं साइन 2x, तो ये हमारा आंसर है और ये भी हमारा आंसर है। अगर हम इस रूप में छोड़ देंगे तब पर भी क्वेश्चन हमारे सही होंगे, या तो हम टोटल को सॉल्व करके इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो हमें एक ही आंसर या तो दोनों या के रूप में दे सकते हैं, या तो इस तरह से छोड़ दें या फिर टोटल को इस तरह से डिफाइन कर दें। तो आइए हम इसमें देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को जो कास क्यूब एक्स दिया गया है। तो यहाँ पे कास क्यूब एक्स के रूप में दिया गया है। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन दिया गया कास क्यूब एक्स, ये हमारा क्वेश्चन है। अब कास क्यूब एक्स, तो इसे पहले हम लिखेंगे कि डी अपॉन डी एक्स कास एक्स के होल क्यूब, इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे भी एक्स का पावर एक्स पावर एन यूज करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा यन। अब यहाँ पे एक्स के स्थान पे रखेंगे कास एक्स पावर एन माइनस 1, तो 3 में से 1 को घटा देंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ से। और इसे डी अपॉन डी एक्स, क्योंकि इसे यक्स माना है लेकिन यक्स तो है नहीं, ये तो कास एक्स है, तो यहाँ से कास एक्स का पुनः अवकलन कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3। अब इसका मल्टीपल कह सकते हैं कि स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू यहाँ पे कॉस एक्स का अवकलन होता है हमारा माइनस का साइन एक्स। अब यहाँ पे माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस को पहले लिख देंगे तो यहाँ से आ जाएगा -3 साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इस तरह से इसे लिख सकते हैं। या फिर हम इसे कह सकते हैं कि -3 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। तो जानते हैं कि जब मल्टीपल के रूप में होते हैं तो हम क्रम को आगे पीछे लिख सकते हैं। तो आप लोग क्रम को देख के चिंतित ना हो कि आंसर जो हमारे बुक में दिया गया है वो कुछ दूसरा है और इसमें कुछ दूसरा। तो जानते हैं कि जब भी मल्टीपल के रूप में रहेंगे तो क्रम को हम आगे पीछे बराबर लिख सकते हैं। तो चाहे हम इसको इस तरह से ही लिख दें या तो फिर इस तरह से लिख दें, दोनों का मतलब सेम है। तो आप लोगों को बुक में शायद यही आंसर दिया होगा, तो मान लेते हैं कि हमारा आंसर यही है इस क्वेश्चन का।
या फिर हम इसे भी आंसर मान सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, या इसे कहें या तो इसे कहें। तो आइए हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है, तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कॉट क्यूब एक्स के रूप में। तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे कॉट क्यूब एक्स, ये दिया गया है। अब इसका अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स, ये कॉट एक्स का होल क्यूब। अब यहाँ पे भी हम एक्स पावर एन यूज करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा पहले एन, अब एक्स के स्थान पे क्या है हमारा कॉट एक्स, अब पावर में एन माइनस वन, तो 3 में से 1 घटेगा 2 इंटू डी अपॉन डी एक्स, क्योंकि ये एक्स नहीं था तो इसका पुनः अवकलन कर देंगे कॉट एक्स। अब यहाँ पे जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 कॉट स्क्वायर एक्स इंटू, अब जानते हैं हम कि जो कॉट एक्स होता है हमारा, तो कॉट एक्स का अवकलन होता क्या है, तो कॉट एक्स का अवकलन हमारा होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, ये हमारे कॉट एक्स का अवकलन होता है। अब यहाँ पे माइनस का मल्टीपल कर देंगे तो माइनस आगे आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा -3 कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये रहा हमारे इस वाले क्वेश्चंस का आंसर। आइए हम देख लेते हैं अपने इस जो कि क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया था, तो 3 के अंतर्गत जो हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया गया सेक स्क्वायर एक्स, इसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ से लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे भी एक्स का पावर ये नहीं यूज करेंगे फार्मूला, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2 ब्रैकेट में हो जाएगा सेक एक्स। अब एन माइनस 1 करेंगे तो 2 में से 1 घटेगा, तो 1, यहाँ पे पावर 1 लिखें या तो न लिखें। अब ये हमारा एक्स है नहीं, यहाँ पे फिर से इसका अवकलन कर देंगे, तो डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स। अब यहाँ से जब इसका अवकलन कर देंगे तो यहाँ पे साइड में हम लिख दे रहे हैं, तो इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2 सेक एक्स इंटू, अब सेक एक्स का अवकलन जानते होता क्या है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब यहाँ पे सेक एक्स, यहाँ पे भी सेक एक्स, तो सेक एक्स में सेक एक्स का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो आइए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 4 हमारा दिया गया सेक ब्रैकेट में 10, यहाँ पे कर्ड़ी में एक्स, अगला क्वेश्चन कॉस कर्ड़ी में एक्स, अगला क्वेश्चन दिया गया 2 कर्ड़ी में कॉट एक्स स्क्वायर। ये हमारे 3 क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत दिए गए हैं। तो बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हम ये सीखते चलते हैं कि जितने भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो हमने सॉल्व किया, तो उसके अंतर्गत हमें हर एक टाइप के क्वेश्चंस अलग अलग देखने को मिल रहे हैं। तो हमें हर एक टाइप के क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से और ध्यान से समझना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये हमारा अलग टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। तो आइए हम सीखते हैं सॉल्व करना इस तरह के क्वेश्चंस को। तो यहाँ से पहले लिखेंगे कि डी अपॉन डी एक्स, तो यहाँ से डी अपॉन डी एक्स करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे सेक ये ब्रैकेट में 10 करड़ी में एक्स, इस तरह से। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो सेक इस ब्रैकेट वाले को मान लेंगे कि ये एक्स है, तो यहाँ सेक एक्स वाले फार्मूले का यूज करेंगे। तो सेक एक्स का फार्मूला हमारा होता क्या है, तो यहाँ हम साइड में फार्मूले को भी लिख दे रहे हैं ताकि क्वेश्चंस को समझने में भी कोई कठिनाई न हो। तो ये हमारा फार्मूला ये है कि डी अपॉन डी एक्स, जो सेक एक्स फार्मूला होता है हमारा, तो इस फार्मूले का यहाँ पे सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये हमारा फार्मूला होता है सेक एक्स का फार्मूला। तो जब हम ये सेक है इसको एक्स मान लेंगे, तो एक्स के स्थान पे इस वैल्यू को लिखेंगे, तो यहाँ से एक्स के स्थान पे इस टोटल वैल्यू को लिखेंगे। तो अब यहाँ से अवकलन करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा सेक एक्स के स्थान पे लिखेंगे 10 करड़ी में एक्स इंटू, अब ये होता है 10 एक्स, तो यहाँ से लिखेंगे 10 ब्रैकेट में ये दिया गया है 10 करड़ी में एक्स। ये हमने सेक एक्स इंटू 10 एक्स के रूप में लगा दिया फार्मूले को, यहाँ पे ब्रैकेट लिखा गया और ये एक्स लिखा गया है। अब देखिए तो ये तो एक्स हमारा था नहीं, तो जब ये एक्स नहीं है तो इसका हम पुनः अवकलन करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे 10 रूट में एक्स, इस तरह से लिखेंगे। अब जिसका अवकलन हमने कर दिया है उसे उसी तरह से उतार लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे कि सेक ब्रैकेट में 10 करड़ी में एक्स इंटू, यहाँ पे 10 ब्रैकेट में 10 करड़ी में एक्स इंटू, अब यहाँ पे देखें तो 10 एक्स है, तो 10 एक्स का अवकलन जानते हैं कि होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स के स्थान पे है करड़ी में एक्स,
तो यहाँ पे लिखेंगे करड़ी यक्स। अब जानते हैं कि ये एक्स हमारा तो है नहीं, क्योंकि ये करड़ी में दिया गया है, तो इसका पुनः अवकलन करेंगे तो d/dx, यहाँ से करड़ी में यक्स, इस तरह से रख देंगे। अब यहाँ से जो अवकलन हम कर चुके हैं उसे उतारते चलेंगे, तो यहाँ से सेक ब्रैकेट में tan करड़ी में यक्स इंटू tan ब्रैकेट में tan करड़ी यक्स इंटू ये सेक स्क्वायर करड़ी में यक्स इंटू, अब जब करड़ी में यक्स का अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन होता है 1/2 करड़ी में यक्स, जो कि हमने यहाँ पे अवकलन के जो फार्मूले थे उसमें ये हमने सीखा है। अब यहाँ पे ये कैसे आता है इसका भी हम विस्तार से यहाँ पे वर्णन करें, लेकिन थोड़ा सा समय आप लोगों से लेना चाहते हैं। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का कह सकते हैं कि आंसर हो गया, या फिर हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि सेक ब्रैकेट में tan रूट में यक्स इंटू tan ब्रैकेट में tan रूट में यक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट में यक्स टोटल के बटे करके 2 रूट में यक्स, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये रहा हमारे इस वाले क्वेश्चन का आंसर। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम समझ भी लेते हैं कि करड़ी यक्स जो दिया गया उसका अवकलन इस तरह से आता कैसे है। तो हम जानते हैं कि इसका अवकलन अगर करेंगे करड़ी यक्स का, तो यहाँ पे हम समझ ले रहे हैं साइड में थोड़ा सा कि जब करड़ी यक्स लिखा गया है तो इसे हम लिख सकते हैं कि यक्स के घात में 1/2। तो यहाँ से जब अवकलन करेंगे तो d/dx यक्स के घात में 1/2 लिखेंगे। अब यहाँ पे यक्स का पावर n फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा n, तो n की वैल्यू 1/2, यक्स के पावर n-1 तो 1/2 माइनस का 1, इतना करेंगे। यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझना, तो ये हो जाएगा 1/2 यक्स के पावर 2 1 कम 2, 2 में से 1 जब जोड़ेंगे तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। अब जानते हैं कि ये माइनस का 1/2 आया, तो प्लस लाने के लिए इसे नीचे ले, अब यहाँ से इसे नीचे ले जाएंगे तो 1/2 यहाँ से हो जाएगा यक्स के पावर में, अब प्लस हो जाएगा 1/2, तो यक्स के पावर 1/2 को हमने यहाँ पे लिखा था, तो यहाँ लिख क्या सकते हैं करड़ी में यक्स, तो यहाँ लिख देंगे 1/2, इसके स्थान पर लिख सकते हैं करड़ी में यक्स। तो इस तरह से हमने डायरेक्ट ही फार्मूले में आप लोगों को बता दिया था कि करड़ी यक्स का जहाँ भी अवकलन आए तो वहाँ लिख सकते हैं 1/2 करड़ी में यक्स। तो आइए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास में। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया गया cos करड़ी में x, तो यहाँ इसका अवकलन करेंगे तो पहले लिखेंगे d/dx cos करड़ी में x, इस तरह से रख देंगे। अब यहाँ cos इसे x मान के अवकलन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस साइन x हो जाएगा। अब ये तो हमारा x है नहीं क्योंकि ये करड़ी में x है, तो इसका पुनः अवकलन करेंगे d/dx, यहाँ पे करड़ी में x। अब यहाँ से इसका अवकलन कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस साइन करड़ी में x इंटू इसका अवकलन होता है 1/2 करड़ी में x, इस तरह से रख देंगे। तो यहाँ से इसे इस तरह से लिखेंगे कि माइनस साइन करड़ी में x बटे 2 करड़ी में x। तो ये रहा हमारे इस वाले क्वेश्चन का आंसर। आइए अब इसमें जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया गया 2 ब्रैकेट करड़ी में काट x स्क्वायर, तो यहाँ से इसे लिखेंगे d/dx। ये 2 अचर वैल्यू जो गिनती की संख्या आएंगे उसे हम बाहर कर लेंगे, तो यहाँ से 2 को बाहर कर लेंगे, यहाँ से हो जाएगा करड़ी में काट x स्क्वायर, यहाँ से इस तरह से रखेंगे। तो इसे पहले मान लेंगे कि ये करड़ी में टोटल जो लिखा गया x है, तो करड़ी में x का अवकलन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 1/2 करड़ी x का अवकलन होता है 1/2 करड़ी में x, तो यहाँ पे इसे लिख देंगे करड़ी में x। अब ये तो हमारा x था नहीं, तो इसका हम पुनः अवकलन करेंगे तो लिखेंगे d/dx, यहाँ से काट x स्क्वायर, इस तरह से। अब जो हमने अवकलन कर दिया उसे उतार लेंगे, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 करड़ी में काट x स्क्वायर इंटू, अब काट x का अवकलन करेंगे तो ये x तो है नहीं, x स्क्वायर है, लेकिन इसे x मान के चलेंगे। तो काट x का जब अवकलन करेंगे तो काट x का अवकलन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, इस तरह से। अब देखिए तो ये भी हमारा x नहीं था, तो इसका अवकलन हम पुनः करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे कि x स्क्वायर, इस तरह से हम यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ से x स्क्वायर का भी अवकलन कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा, यहाँ पे नीचे लिख दे रहे हैं कि 1/2 करड़ी में काट x स्क्वायर। अब ये माइनस था तो माइनस का आगे मल्टीपल कर दें, माइनस ये हो गया कोसेक स्क्वायर x इंटू इसका अवकलन कर देंगे तो 2x आ जाएगा, इस तरह से निकल के आएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम साइड में ही लिख दे रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ से लिख सकते हैं इसे कि माइनस कोसेक स्क्वायर x इंटू 2x बटे रूट में, तो यहाँ से लिखेंगे बटे करड़ी में काट x स्क्वायर। तो ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में
नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। इसी तरह आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक तो ज़रूर